नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं महाकुंभ 2025 के बारे में, जो 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और आपका 26 फरवरी तक चला। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब गंगा यमुना का क्या हाल है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे लगभग कितने श्रद्धालुओं ने गोता लगाया है और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी वो सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। और यहाँ पे लिखा गया है कि महाकुंभ 2025 के अंदर इस बार 66 करोड़ 21 लाख श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे और उन्होंने यहाँ पे त्रिवेणी में गोता लगाया। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि के दिन आपके प्रयागराज में थे और उन्होंने सफाई कर्मचारी, उसके अलावा सुरक्षा कर्मचारी और आपका सेहत का जो ध्यान रख रहे थे या आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कुछ डॉक्टर तैनात किए गए थे, उनको सख्त आदेश दिया गया कि आप अपना काम अच्छे तरीके से करें। आज आखिरी दिन है, आज कोई भी कंप्लेंट ना आए। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे हुई। अब आप एक दो न्यूज आर्टिकल देखो और इस चीज को समझो। ये जो आपका संगम है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी ज्यादा बड़ी गैदरिंग या इतने ज्यादा लोग एक साथ हमने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप सैटेलाइट से भी देखोगे तो यहाँ की तस्वीरें आपको साफ नजर आ सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने सुना कि ये जो प्रयागराज के अंदर मेला या महाकुंभ आयोजित कराया गया, इसके अंदर बहुत सारे लोग काफी फेमस हुए। जैसे आईआईटी बाबा नाम से एक व्यक्ति फेमस हुआ, जैसे मोनालिसा नाम से एक लड़की फेमस हुई और आज के समय वो एक स्टार भी बन चुकी है। और यहाँ पे साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हमने थोड़े दिन पहले सुना था कि महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची और उस भगदड़ के अंदर कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी और आपके पुरुष भी थे। उसके बाद हमने ये सुना कि एक ट्रेन जो दिल्ली से आपकी प्रयागराज जाने वाली थी उसकी अलग या गलत जानकारी मिली और उसी जानकारी की वजह से आपके 15 से 20 लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मारे गए। ये खबर भी हमें सुनने को मिली। उसके बाद कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आरोप लगाया कि आपकी ये जो त्रिवेणी है यानी गंगा यमुना और सरस्वती जहां पे मिलते हैं वहां पे पानी रहने लायक या आपका डुबकी लगाने के लायक जो है नहीं है। तो इस करके आप क्या करें, इस करके आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया और आप उसे कोसें, इस तरीके की स्टेटमेंट हमें सुनने को मिली। फिर जो आपका महाशिवरात्रि का दिन था, यानी हम बात कर रहे हैं 26 फरवरी 2025 की, उस दिन आपके 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इस त्रिवेणी में डुबकी लगाई। साथ में उन्होंने ये देखा कि इंडियन एयरफोर्स के जो आपके फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के पास हेलीकॉप्टर जो हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, वो आसमान में आपका एयर शो कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं के लिए जो आपके प्रयागराज के अंदर पहुंचे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। तो वहां पे वो लोग भी अपने फोन निकाल के वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे ये जो प्रयागराज है इसके अंदर जो महाकुंभ का आयोजन कराया गया है, इतना बड़ा आयोजन मैंने कभी नहीं सुना और शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि 45 दिन के अंदर आपके 66 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे। अगर आप बात करोगे तो कुछ कंट्रीज नहीं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन भी नहीं है इतनी जितने तो लोग हमारे प्रयागराज के अंदर जाके आ चुके हैं। ये चीजें हमें सब पता है और हमने सुनी भी है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि इस गंगा नदी का पानी साफ रखा जाए और लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। जितने भी नाले इस गंगा नदी में, यमुना नदी में गिरते थे उन नालों को रोका गया और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उनका इस्तेमाल किया गया इन नालों के पानी को साफ करने के लिए, ताकि इस पानी को गंगा यमुना नदी में ना डाला जाए और श्रद्धालु आराम से नहा सकें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये भी देखने को मिला कि जब यहाँ पे भगदड़ हुई तो उस समय आपके कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने चीजें अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करी। पर उत्तर प्रदेश पुलिस कह सकते हो या उत्तर प्रदेश सरकार कह सकते हो, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करने की कोशिश करी। यहाँ पे 2700 के आसपास कैमरे कह सकते हो लगाए गए हैं। उसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया आसमान में भी और आपका गंगा नदी के अंदर भी, ताकि निगरानी रखी जा सके, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी या इतनी बड़ी गैदरिंग है कि यहाँ पे कोई अटैक भी हो सकता था। तो इस करके सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम जो है यहाँ पे किया गया था। साथ में अगर हम बात करें तो ये जो प्रयागराज का मेला है महाकुंभ, ये हमारे लिए खासकर हिंदू धर्म के लिए काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा महत्व रखता है। ना सिर्फ हिंदू बल्कि अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और गोता लगाते हैं। हॉलीवुड स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स,
विदेशों से महामंडलेश्वर यहाँ पे पहुंचे, चिले से, यूएसए से, जापान से, और उन्होंने भी यहाँ पे काफी लंबा समय बिताया, या आप कह सकते हो 45 दिन। और इन महामंडलेश्वरों से आपके भारत के जो लोग हैं वो मिलने पहुंचे, और उन भारत के लोगों को इन्होंने गाइड भी किया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिली महाकुंभ के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर 66 करोड़ 21 लाख लोग अगर पहुंचे हैं, तो शायद मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से एक या दो जरूर गए होंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था। कुछ रीजंस की वजह से मैं नहीं जा पाया, पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि शायद मुझे जो है जाना चाहिए था, पर कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। आप मुझे बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस था महाकुंभ 2025 का, और आप कह सकते हो काफी अच्छा मोमेंट था हम सभी इंडियंस के लिए कि भाई इतने ज्यादा लोग एक साथ, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग कल्चर के लोग आपका एक जगह इकट्ठा हुए हैं, और उन्होंने यहाँ पे गोता लगाया है और ये शो किया है कि हम अलग भाषा जरूर बोलते हैं, अलग दिखते हैं, अलग कल्चर है, उसके बावजूद भी हमारा विश्वास एक चीज के अंदर है। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी प्रयागराज के अंदर। और आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे देश से जुड़ी हुई जानकारी और आपकी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको समय समय पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ तस्वीर शेयर करूंगा। यहाँ पे एक तस्वीर में आपको नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आपका जायजा ले रहे हैं कहाँ का, महाकुंभ मेले का, कि क्या चीजें किस तरीके से चल रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे क्या लिखा गया है, महाकुंभ 2025 संगम पर एक साथ दिखे भारत के विविध रंग, यानी अलग अलग रंग या अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स के फाइटर जेट जो है वो हमें आसमान में नजर आएंगे एयर शो करते हुए महाशिवरात्रि के दिन। और आप में से किस किसने महाशिवरात्रि का व्रत किया है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। भाई भीड़ आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पे लगी है। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री आप एक साथ देख सकते हो, इन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है। और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई। यहाँ पे लिखा गया है महाकुंभ में आए 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, यूपी पुलिस ने पेश की भीड़ प्रबंध और सुरक्षा की अभूतपूर्व मिसाइल, यानी काफी अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज किया है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। और जो आपके हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं उन्होंने भी काफी प्रशंसा करी उत्तर प्रदेश पुलिस की, कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इस महाकुंभ मेले को आयोजित कराया जाएगा, इतने शानदार और इतने अच्छे तरीके से। और हम कह सकते हैं कि काफी अच्छे तरीके से आपका ये आयोजित कराया गया। भारत की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आप कह सकते हो उसकी आधी या 50% पॉपुलेशन महाकुंभ में डुबकी लगा चुकी है। अगर देखोगे तो भारत के अंदर लगभग 140-50 करोड़ जो हैं लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं, तो उसमें से 66 करोड़ यानी आप कह सकते हो 50% लोग तो यहाँ पे जाके आ चुके हैं, पर 50% रह चुके हैं। तो शायद वो जो 50% रह चुके हैं वो अगली बार जाएंगे। और सही किया ये, क्योंकि आखिरी में जो सरकार है और आखिरी में जो प्रशासन है उनका कहना था कि जितने लोग अपने घरों से प्लान कर रहे हैं चलने का, तो कृपा करके वो ना चले, क्योंकि यहाँ पे भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो भाई जो आपका अनुमान लगाया गया था 45 करोड़ का, और यहाँ पे लोग पहुंच गए 20 से 21 करोड़ ज्यादा। तो उन चीजों को मैनेज करना प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए भी मुश्किल था, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। अनुमान से आप कह सकते हो कि 50% एक्स्ट्रा ही थे, ठीक है। 20-21 करोड़ लोग थोड़े नहीं है, 20-21 लाख तो मान लेते, पर 21 करोड़ लोग अगर ज्यादा हैं तो चीजों को मैनेज करना काफी मुश्किल था। ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली प्रयागराज 2025 के बारे में, और काफी अच्छे तरीके से आयोजित कराया। अब अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं आप और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर सकते हैं आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।